साथियों कैसे हैं आप सभी। वैसे तो आपने वर्ग निकालने के बहुत सारे तरीके देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जैसे कि 50 के पास वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, 100 के पास वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। बहुत सारे तरीके आपने अलग अलग पढ़े होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि केवल एक ही तरीके से आप 1 से लेकर 1000 तक के किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, वो भी केवल 2 ही स्टेप में, तो बताइए मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आइए मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बेहतरीन सा GWT, जिसे सीखकर आप आगे से कोई भी वर्ग होगा बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा, तो उससे आप समझने से पहले एक बात समझिएगा कि ये जो सेशन मैं आपके लिए डेली लेकर आ रहा हूं, ये डेली क्लास, इसमें एक वीडियो जरूर आपके यूपीएसआई 2024 वालों के लिए रहती है, क्योंकि 2021 के भी मैं 5 टाइप के सवाल डेली कराता हूं। ठीक है, तो एक वीडियो आप वो भी रहती है और एक वीडियो हमारी ट्रिक वाली रहती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। एक तो इस सेशन को खुद को शेयर जरूर कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना, मोहित सर एग्जाम पे पीडीएफ मिल रही है। और मेरे भाई ये एक बात जो सबसे खास है आज का सेशन शुरू करने से पहले, देखो हर एक चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 100 और 50 में क्या संबंध है, यानी कि ये जो 50 है ये 100 का कितना भाग है, तो आप कैसे निकालोगे। आप कहेंगे सर 50 100 का 1/2 भाग होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा ठीक है तो 150 बताओ कितना होता है, आप कहोगे सर 100 और 150 अगर बात करें तो 1.5 गुना भाग होता है, या मैं कहूं 150/100 3/2 भाग होता है। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि ठीक है तो 200 बताओ कितना होता है 100 का, आप कहोगे सर दुगुना होता है ना। कैसे पता चला, 200 को 100 से भाग दे दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं 900 की बात करूंगा, 850 की बात करूंगा, या मैं 800 की बात करूंगा, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर की कंपेयर 100 से करेंगे। मतलब 800 तो 800/100 8 गुना हो गया, 900 तो 900/100 9 गुना हो गया, 950 तो 950/100 यानी कि 95/10, या 5 से काटेंगे 19/2। तो इस तरीके से इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे आप 1 से लेके 1000 तक के वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपना सेशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले 2 सवाल ये आपके सामने हैं, इनको सीखते हैं कि हम कैसे करने वाले। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें कहा 48 का वर्ग क्या होगा, 57 का वर्ग क्या होगा। अब आपके दिमाग में सीधे एक तरीका आया होगा कि सर 50 से छोटी संख्या है, कितनी छोटी है, 2 छोटी है, 2 का वर्ग कर लेंगे, और जितना छोटा 25 से घटा देंगे, यानी कि 2 का वर्ग 4, और 25 में से 2 गया 23, तो 2304 हो गया। ये हो गया सर 57। 50 से 7 ज्यादा, 7 का वर्ग 49, जितना 50 से ज्यादा उतना 25 में जोड़ देंगे तो 3249 हो गया। बिल्कुल सही बात है। बट जैसे आप नंबर बड़े करोगे, यहां पे आओगे, या फिर हटिए यार यहां पे आ जाइए, इस नंबर पे आ जाइए, फिर आप देखोगे यार इस पे आ गए, आप कहोगे बस सर रहने दीजिए, है ना, इनको कैसे कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं एक ऐसा तरीका जो हर एक सवाल पे लगने वाला है। ठीक है, तो हमारा बेस क्या रहने वाला है बेटा, 100। जिस भी नंबर की तुलना हम लोग करेंगे वो 100 से करेंगे, बस इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, 100 हमारी एक ऐसा नंबर है, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग तुलना किससे करते हैं, ये इन सभी का सरदार है भाई। ये 48 जो है किसके पास में आता है, अब इसकी बात करते हैं। 48 50 के पास में आता है ना, तो मेरे भाई ये 50 से कितना कम है, आप कहोगे सर 2 कम है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, ये 2 कम है। ये कितना कम है मेरे भाई, 2 कम है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, आप 2 का वर्ग कर लेंगे, 2 का वर्ग हुआ 4। हमेशा 2 डिजिट में लिखना, क्योंकि हम लोग बेस 100 लेंगे तो 100 में 2 जीरो आती है, तो कंपैरिजन में हमेशा जब हम 100 से करेंगे तो आखिरी में 2 अंक हमें लिखने हैं। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो आपने कहा सर 2 कम है, मैंने कहा ठीक है जी, 2 का वर्ग कर लिया आपने, 0 4 हो गया। अब देखो 48 में से 2 घटा दो, कितना आया मेरे भाई, 46 आया। हम इस नंबर की तुलना 50 से कर रहे थे, और 50 100 का क्या होता है, आधा। कैसे पता चलेगा, आप चाहो तो ऐसे करके देख लो भाई, 50 100 का क्या भाग है, आप कहोगे 1/2 भाग है। बस मेरे भाई इसका 1/2 यहां पे लिख दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 23 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बेटा। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करते हैं, आ जाओ। ये कितना ज्यादा है मेरे भाई, 7 ज्यादा है, तो मेरे भाई 7 का वर्ग सीधे लिख दोगे, कितना हो जाएगा 49। 7 का वर्ग सीधे लिख दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 हो जाएगा। क्लियर। 57 में 7 जोड़ दो, कितना हुआ 64। क्योंकि कंपेयर हम लोग 50 के साथ करा रहे हैं, और वो 50 से 100 का आधा है, तो फिर मेरे भाई 64 का भी आधा कर लेंगे। अब 64 का जब आप आधा करोगे तो बता दो जरा कितना होगा, आप कहेंगे 32 होगा। 3249 इस सवाल का सही जवाब है। मजा आ गया। अगला सवाल देखो, अब हम लोग 61 पे आ गए। 61 जो है 50 से 11 ज्यादा है, बिल्कुल सही है। तो 11 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग। तो 11 का वर्ग 121 होता है। एक कैरी कर दो, हमेशा 2 ही डिजिट लिखनी है, एक कैरी कर लेंगे। 61 में 11 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 72 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, 72 हो गया।
अब इस 72 का आप लोग क्या करेंगे, सीधे आधा करेंगे, मतलब कि 36, और 36 में एक जोड़ देंगे 37, 3721 इस सवाल का। क्या समझे, 11 ज्यादा 11 का वर्ग 121, एक कैरी हो गया। 61 में 11 जोड़े 72, 72 का आधा करेंगे तो 36 आया, कैरी जोड़ दिया, 36 में एक जोड़ेंगे 37, खत्म। आ जाओ बेटा, ये कितना कम है 100 से, हम 100 को ही आधार माने हैं, 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं, और 100 का कितना होता है, एक गुण, खत्म। आ जाओ, देखो ये मेरे भाई 11 कम हुआ, तो 11 कम हुआ तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121, यानी कि एक कैरी कर लेंगे। 89 में से 11 गया मतलब कि 78, और 78 को हम लोग सीधे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 100 से तुलना कर रहे हैं, तो 100/100 मतलब एक ही हुआ, तो इसको मतलब सीधे 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करने का मतलब तो 78 ही होगा, और 78 में एक जोड़ देंगे तो 79। बताओ जल्दी से फटाफट आंसर सही आ रहा है क्या, कैलकुलेटर उठा के कर सकते हैं कैलकुलेट, क्योंकि मेरे को खुद भी मालूम नहीं है कि कितना आएगा। देखो अगर मैं चेक करता हूं आपके सामने 89 इंटू में 89, मेरा आंसर आ रहा है 7921, खत्म। आप भी चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। अब आ जाइए 96 वाले को देखते हैं, मेरे भाई कितना कम है, ये 4 कम है, 4 कम है तो बेटा 4 का वर्ग हो जाएगा 16, खत्म, कोई दिक्कत। 96 में से 4 घटाएंगे 92 हो गया, 92 हो गया। अब देखो हम लोग इसमें सीधे 92 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, 100 का कितना होता है, 100/100 1 होगा, तो 92 की गुना 1 से करेंगे तो सीधे 92, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो 92 से 16 बिल्कुल सही होगा, आगे बढ़ जाइए। अब देखो ये वाला सवाल बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये बताओ इससे किससे कंपेयर करें, 150 के साथ कंपेयर कर ले क्या, और आप जानते हो ना 150 100 का कितना होता है ना, वो चीज याद रखिएगा, आप कहोगे 3/2 होता है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ये है देखो 13 कम, 150 से कितना है 13, सीधे सीधे सबसे पहले 13 का वर्ग कर दो, 169 होता है, मतलब कि हम कहेंगे सर एक कैरी। देखो इस तरह के किसी भी सवाल के लिए आपको 25 तक के वर्ग याद होने जरूरी है, 25 तक के वर्ग, फिर बाकी हम संभाल लेंगे। 137 में से 13 गया, 7 से 3 गया मेरे भाई 4, 13 में से 1 गया मतलब 12, सीधे कह सकते 124। बेटा इस 124 का 3/2 बता दो जरा क्या होगा, इसका 3/2, आप 2 से भाग दे सकते हैं, 62 होगा, 62 का 3 गुना क्या होगा, 62 का 3 गुना आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 3 छिके 18, 186 में एक जोड़ दो 187। भाई मेरे को नहीं पता इतना ही होगा क्या, एक बार अभी चेक करके बता देता हूं बेटा, 137 गुना में 137, भाई 18769, बिल्कुल करेक्ट है, मजा आ गया। आगे आ जाओ मेरे भाई, ये सवाल आ गया, इसमें देख पा रहे हो कि ये किसकी तरफ लेके जाए, 200 की तरफ लेके जाए कि 100 की तरफ, 150 की तरफ लेके जाए, अब कोर्स 150 की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है भाई। 17 हो गया, 17 है तो 17 का वर्ग कर दोगे, 289 होगा, 289 होगा तो 2 कैरी हो जाएगा, समझे, जैसे यहां एक कैरी वहां पे 2 कैरी। 167 में 17 जोड़ेंगे मेरे भाई 184 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 184। अब इसे 3/2 निकाल दो, इसका 3/2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 9 18, 2 दूनी 4 गुना में 3, तो 3 दूनी 6 और 3 हम 27, इसमें 2 जोड़ दो 278। क्या बात बिल्कुल सही है, एक बार कल जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो, मैं चेक कर देता हूं। 167 होगा भाई 27889, क्या बात है सर, मोजो किसी भी तरह का वर्ग आप निकाल सकते हो। चलो ये वाला नंबर उठा लेते हैं सर, ये हमारा 219 पे आ गया। आप देख पा रहे हो कि ये 200 से 19 ज्यादा है, तो बेटा 19 का पहले वर्ग कर देंगे, 361 होता है, यानी कि 3 कैरी कर दो, इसमें 19 जोड़ दो तो 238 हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, हम लोग कंपेयर 200 से करा रहे हैं, और आप जानते हो कि 200 100 का दुगना होता है कि नहीं होता है, आप कहोगे बिल्कुल सर दुगना होता है, तो इसका मेरे भाई दुगना लिखना है यहां, और उस दुगने में 3 भी जोड़ना है, तो बताओ 476 में 3 जोड़ेंगे 479, खत्म। बताओ क्या 219 का वर्ग भी आप कर पा रहे हैं, मैं करके देखता हूं भाई, मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को खुद ही डाउट हो रहा है भाई, चेक कर लेते हैं भाई। 219 की गुना हमने करनी है बेटा 219 से, क्या मैं बिल्कुल सही हूं, 47961, बिल्कुल सही भाई, है ना। गलती हो जाए तो स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लेते हैं ना आप लोग, इसलिए चेक भी करना होता है, तरीका गलत नहीं है, तरीका 100% एकदम सही होगा, क्योंकि मेरा GWT हर जगह लगता है, GWT होता ही ये तरीका है कि जो बच्चा भी लगा पाए और हर जगह लगा जाए, ठीक है, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ये देखो कंपेयर किससे करें, 400 से कर ले मेरे भाई, सही रहेगा। तो देखो 13 कम है, सीधे 13 का वर्ग कर लेंगे 169, यानी कि एक कैरी कर देंगे। 387 में से 13 गया, मतलब सीधे कह सकते हैं 374, क्या भाई 374, और 374 है तो मेरे भाई आप देख सकते हो कि हम लोग कंपेयर 400 से कर रहे हैं, और 400 100 का कितना है, 400 मेरे भाई 100 का कितना है, 4 गुना होता है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाए बस। अब इसका 4 गुना बता दो जरा कितना हुआ, आपका ये 4 चौके 16, 1 4 से 28 और 1 29, है ना, 2 4 3 12 2 14,
और इसमें 1 जोड़ दो यानी कि 1497। बताओ इतनी बड़ी गुना कर पा रहे हो क्या? बताओ 387 इंटू में 387, हमारा आंसर होगा 149769। खत्म, बिल्कुल सही। आगे आ जाओ बेटा। ये देखो 847, वाह भाई वाह, इतना बड़ा नंबर। देखो ये 3 ही कम है 850 से, तो बेटा 3 का वर्ग हम लोग करेंगे तो आप लिखेंगे 09। हमेशा 2 अंकों में लिखना होता है बेटा। क्या लिखोगे? आप कहोगे 09 लिख लेंगे सर। 847 में से 3 गया तो आप कहोगे 844। अब मैं 850 से कंपेयर कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं बेटा? 850 से। अब ये बताओ 850 मेरे 100 का कितना होता है? आप कहोगे 17/2। बेटा इसे 17/2 कर सकते हो क्या? बस इतना सा टास्क आपको करना ही पड़ेगा। 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुना में 17 लिख दो। 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37, 3 17 चौके 68 और 3 71। खत्म। चेक करो बेटा 7174। अरे मैं तो सीधे रिजल्ट ही लिखने लगा। 847 इंटू में 847। भाई मेरा नंबर बन रहा है 717 409। मौज हो गई गुरुजी। अगर मजा आ रहा है ना मेरे भाई तो इस सेशन को दबा के लाइक और शेयर कर देना। मैं डेली आपके लिए वीडियो लेके आता हूं ऐसे ही, और डेली और लेके आऊंगा। इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो मजा आया भाई। अच्छा 973 होता तो क्या करते? कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये 973 होता। 23 ज्यादा 23 का वर्ग जानते ही हो, 529 29 लिखते 5 कैरी हो जाता। उसके बाद में 973 में 23 जोड़ते, जितना भी बन रहा है 996 में, फिर 996 का हम लोग क्या कर लेते? आप जैसे 950 से कंपेयर करा रहे हो तो देख लेते 950 कितना होता है 100 का, उसके बाद वो और फिर कैरी। ठीक है, सिंपल है। लेकिन यहां पे हमारा है 18 ज्यादा है। अब देखो 18 ज्यादा है तो 18 का वर्ग 324 यानी कि 3 कैरी हो गया। अब इसमें मेरे भाई जोड़ दीजिए इसको, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। 1 6 1 7 और 1 8, और ये हो गया आपका 986। अब चूंकि ये नंबर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो 950 है, और वो 950 क्या है? वो 950 100 का कितना भाग है भाई? आप कहोगे 19/2। राइट, 19/2 है तो आप लोग इसे 19/2 कर लो। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 2 चौके 8, 2 9 18, 2 तिये 6, 2 तिये 6, और बस इसकी गुणा 19 से करके लिख दो। केवल 2 स्टेप में आंसर देख रहे हो, 1 2 ही स्टेप में आंसर आएगा बेटा। तो यहां पे बता दीजिए कितना हो रहा है, और इसमें फिर आखिरी में हमें 3 भी ऐड करना है। तो 19 तिये 57, 5 19 का नंबर 171 और 5 176, 17 19 चौके 76, 76 में 17 जोड़ दो, 76 में 17 3 20 जोड़ दो, 76 में 20 जोड़ेंगे 96, 96। तो आप यहां पे लिख सकते हैं मेरे भाई कितना होगा? 9667। कितना बड़ा नंबर था और आपने उड़ा दिया। 968 की गुना 968 से करके देखो कितना आएगा भाई? 937। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है इस वाले नंबर पे। ठीक है, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूं, हो सकता है यहीं पे मल्टीप्लाई में दिक्कत हुई होगी। 968 में 8 जोड़ा 986, 18 जोड़ा 986 हो गया। अपना 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 3 6 हो गया। 19 की गुना 19 57, 5 19 का नंबर 171 और 5 176, 176 मतलब 17। अब 19 चौके 76, 19 चौके 76 में 17 जोड़ना है। 76 में 17, 7 6 13, 1 7 1 8 1 9, 93। अब 93 में हमें जोड़ना है, 93 हो गया ना, तो 93 ही हो जाएगा, ये तो 93 हो जाएगा ना, 93। और इसमें 3 भी जोड़ना है, तो 93 और इसके बाद में हमारा 3 और आएगा 70, मतलब कि आपका 9370 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे 9370 चेक कर लीजिए, 9370 होगा क्या? एक बार देखिए, 9370 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक थी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हर एक सवाल में एक ही तरीके से अपने को काम करना है। अब ये 2 सवाल आपके लिए रखता हूं होमवर्क। 123 का वर्ग बहुत ही आसान लगेगा, 247 का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार ट्रिक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। डेली का मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। और मेरे भाई हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारा जो है ना यूपीएसआई का एक बैच आ चुका है, मिशन दरोगा। क्योंकि ये क्लास जो टारगेट है हमारा वो यूपीएसआई 2024 को लेकर है। तो मिशन दरोगा बैच हमारा आ चुका है, जिसमें आपकी जो क्लासेस है वो 12 सितंबर से शुरू हो रही है एप्लीकेशन पे। अभी इसमें फाउंडेशन क्लास चल रही है, सुबह 11 बजे से मेरी क्लास रहती है एप्लीकेशन पे। 999 रुपए में आप 10 सितंबर से पहले से ले सकते हो, और 10 सितंबर के बाद हो जाएगा भाई ये 1299 का। लेकिन अगर हमारे आप यूपी कांस्टेबल के पुराने स्टूडेंट रहे हैं तो आपको इसमें फीस में थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, आप देख लीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल मेन चैनल पे जुड़े रहिएगा। इस सेशन को शेयर और लाइक दोनों कर देना मेरे भाई।
और मुझे बता देना आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में फिर बेहतरीन वीडियोस के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन तरीकों के साथ। जब तक के लिए रखिए ध्यान अपना, केवल अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, एग्जाम्पल कर विच एग्जाम्पल।